हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई कि आपने उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 की सभी परीक्षाएँ सफलतापूर्वक संपन्न कर ली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने पूरी मेहनत से सभी प्रश्न पत्रों को हल किया होगा। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत का जो पेपर हुआ वर्ष 2026 में, इस पेपर को हल करने वाले हैं। मित्रों, इसका वीडियो मैं आपके लिए बहुत पहले ले आता, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से आपको दे रहा हूँ। किसी बच्चे ने बार-बार इस पेपर को मांगा है, तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो मित्रों, अक्सर परीक्षा के बाद हमारे मन में यह जिज्ञासा रहती है कि क्या मेरा यह प्रश्न सही हुआ होगा? क्या मैंने इसका सही उत्तर लिखा होगा? इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और आपको आपके अंकों का एक सटीक अनुमान देने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ वर्ष 2026 कक्षा 12 संस्कृत का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं खंड का से हम शुरुआत करेंगे। तो ये जो पेपर आया था, इसमें पहले प्रश्न में क्या था? पहले प्रश्न में आपका एक अपठित गद्यांश था। संस्कृत का एक गद्यांश है, दिया है कि सकल कलासु श्रेष्ठा काव्य कला। सभी जो कलाएं हैं उनमें जो श्रेष्ठ कला है वो काव्य कला है। तो इसी तरह का एक ये गद्यांश आपने पढ़ा होगा। ये गद्यांश आपको पढ़ना था और इस पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि सकल कलासु श्रेष्ठ का, सभी कलाओं में श्रेष्ठ कौन है? काव्य कला है। यहीं पर ये दिया था उत्तर, काव्य कला। अगला प्रश्न आता है, किम आस्वाद अन्यथा किंचित न रोचते। किसका स्वाद लेने के बाद अन्य कुछ भी रुचिपूर्ण नहीं लगता है? तो ये काव्य रसम यहाँ पर आया है, काव्य रसम। तो इसका ये जो सही उत्तर ये है काव्य रसम। ये आपको इसमें भी मिलेगा, यहाँ पर गद्यांश में दिया है काव्य रसम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है पूर्ण वाक्यानुत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर देना था। संगीत नृत्याद्या कमनीय कला स्वाभाविक रूपेण कुत्र प्रतिबिंबिता। श्लोक में ये आपके पैराग्राफ में उत्तर है, तो यहीं से पैराग्राफ से इसका उत्तर था काव्येषु संगीत नृत्याद्या कमनीय कला स्वाभाविक रूपेण प्रतिबिंबिता। तो यहां से यहां तक आपको इसका उत्तर यहां से लिखना था। अब इसमें अगला प्रश्न था कि काव्यानंदो कीदृशः। तो यहीं पर आपका उत्तर था काव्यानंदो ब्रह्मानंद सहोदरः। तो यहीं पर इसका उत्तर लिख दोगे काव्यानंद ब्रह्मानंद सहोदर अस्ति। अब था निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने थे, जैसे सुष्ठुक्तम अत्र संधि विच्छेदम कुरुत। तो सुष्ठु धन उक्तम, संधि विच्छेद करना था। कवे अत्र का विभक्ति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। कवि का के की षष्ठी विभक्ति लगती है। फिर एक कमनीयम काव्यम, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य पद है काव्यम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काव्यम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इस जो ये आपका पैराग्राफ था संस्कृत का, इसमें से इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना था। किसी ने लिखा होगा काव्यस्य महत्वम, बिल्कुल सही है। काव्य कलायाः महत्वम, ये भी लिखा होगा। तो किसी ने लिखा होगा सर्वश्रेष्ठ काव्य कला। तो जिसने ये लिखे हैं तो उनका उत्तर सही माना जाएगा। अब आ जाता है खंड खा रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्य में देखिए, यहाँ पर रात्रि सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस निरीक्षण प्रति प्रार्थना पत्र लिखना है। पुलिस निरीक्षक के लिए, पुलिस वालों के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, लिखा हुआ है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर ये शब्द जो दिए हुए हैं, मंजूषा में जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों को आपको भरना है खाली स्थानों में। तो पत्र पूरा करना है। मैंने सारा पत्र पूरा कर दिया है, आप देख लीजिए। श्रीमान पुलिस निरीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस निरीक्षक महोदय, पुलिस अधिकारी हरिद्वार, रात्रि सुरक्षा विषय सविनयम निवेद्यते। पहले में क्या आ जाएगा? निवेद्यते। फिर यत अस्माकम, निवेदन है कि अस्माकम वसत्याम संप्रति चौराणाम महान, हम जहां पर रहते हैं, हमारे निवास स्थान पर, वहां
क्या है, चोरों का महान आतंको, आतंको आ जाएगा इसमें, आतंको, यहाँ से आतंको वर्तते, चोरों का बहुत आतंक है। प्राय प्रतिदिनम एव ईदृशी घटना जायन्ते, ईदृशी, ईदृशी आ गया कि प्राय इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं ना। अकस्मात कारणात सामान्य जना, अस्मात कारणात मतलब इस कारण से, इस कारण से जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जन हैं, भयभीता, भयभीत हैं। तो यहीं से खाली जो मंजूषा दी है वहीं से शब्द भरने हैं आपको। भयभीता संति, बहुत भयभीत हैं। कृपया रात्रो सुरक्षार्थम, सुरक्षार्थम मतलब सुरक्षा के लिए, रक्षका, रक्षका नियुक्त्या, नियुक्त्या मतलब नियुक्ति कर दे, नियुक्ति कर दे कि जो सुरक्षा के लिए रात में कोई सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति कर दें हमारे इलाके के लिए, ठीक है ना। वयमपि यथाशक्ति, हम भी यथाशक्ति सहयोगम, हम भी यथाशक्ति सहयोग करिष्यामः, सहयोग करेंगे। और अंत में यहाँ पर भवदीय लिख देंगे, जो शब्द वहां पर दिए हैं वो सारे शब्द आपको भरने हैं। फिर आता है आपका एक चित्र, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपको देखना है और इस चित्र पर देखकर आपको 5 वाक्य का एक अनुच्छेद लिखना है, 5 वाक्य लिखने हैं। ये चित्र आपके पेपर में दिया होगा। तो यहाँ पर रावण है, इसमें 10 सिर हैं और यहाँ पर राम ने धनुष ले रखा है, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, इस तरह का चित्र है। इस चित्र को देख करके आपको वह एक संस्कृत की 5 लाइनें लिखनी है। तो मित्रों ये जो चित्र है ये दशहरे का है, विजयदशमी का चित्र है। तो इसका वर्णन हम कर सकते हैं, इदम चित्रम विजयादशमी उत्सवस्य अस्ति। हिंदी में भी मैंने लिख दिया, आपको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल संस्कृत देखिए आप, है ना। इदम चित्रम विजयादशमी उत्सवस्य अस्ति, यह चित्र विजयादशमी उत्सव का है। फिर है, चित्रे श्री राम रावण से पुत्तलम बाणेन हंति, तो चित्र में श्री राम रावण के पुतले को बाण से मार रहे हैं, जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो लिखना है ना। फिर रावण से पुत्तले 10 मुखानि संति, रावण के पुतले के 10 मुख हैं। फिर बहवा पौरजनः इमं दृश्यम पश्यन्ति, बहुत से जो नगरवासी हैं वो इस दृश्य को देख रहे हैं। और फिर आप लिख सकते हैं, सर्वत्र उत्साह से वातावरण दृश्यते, सभी सब जगह उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। तो ये 5 वाक्य लिखने। छठा भी मैं आपको बता देता हूं, अद्य रावण दहन से कार्यक्रम प्रचलति, आज रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। और भी मैं वाक्य दे देता हूं आपको, जना महता उत्साह उल्लासेन उत्सवम मान्यन्ति, लोग बड़े उल्लास से उत्सव को मना रहे हैं। मित्रों इसी चित्र के नीचे अथवा करके दिया है, अगर आपको चित्र वर्णन करना नहीं करना है ये वाला क्वेश्चन, तो ये करिए, ब्रह्मचर्य महत्वम, ब्रह्मचर्य महत्वम ये टॉपिक दिया है, इस टॉपिक पे आपको 5 वाक्य लिखने हैं। इस विषय पे आपको 5 वाक्यों का एक आपको संस्कृत भाषा में आपको अनुच्छेद लिखना है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते थे। तो जैसे पहला हो गया, मानव जीवने ब्रह्मचर्य से महती आवश्यकता वर्तते, मानव जीवन में ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा वाक्य, ब्रह्मचर्येण एव मनुष्य शारीरिकम मानसिकम च बलम प्राप्नोति, ब्रह्मचर्य से ही मनुष्य शारीरिक मानसिक बल को प्राप्त करता है। और फिर आ गया, विद्यार्थी जीवने तो ब्रह्मचर्यम परमम तप अस्ति, विद्यार्थी जीवन में तो ब्रह्मचर्य का परम तप है। और फिर वाक्य हो जाएगा, ब्रह्मचर्य से पालनेन बुद्धि तीव्रा भवति एकाग्रता च वर्धते, तो मतलब ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि तीव्र होती है और एकाग्रता बढ़ती है। फिर आप वाक्य लिख सकते, अतः सर्वे मानवः सदाचारिणः भूत्वा, अतः सभी मनुष्यों को सदाचारी होकर ब्रह्मचर्य से पालनम कुर्यु, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब मित्रों आगे फिर इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं और खाली स्थानों को आपको पूरा करना है, लघु कथा को पूरा करना है, उत्तर पुस्तिका में फिर से लिखना है। तो एका यात्री, तो अतीव, अतीव यहां से हमने ले लिया, अतीव पिपासिता आसीत, एक यात्री बहुत प्यासा था, है ना। वृक्ष से अधः स्थित, स वृक्ष के नीचे रुक करके, खड़ा होकर के, परितः, परितः यहीं से शब्द लेना है जो शब्द दे रखे, परितः व्यवलोक्य, चारों ओर उसने देखा। एकस्मिन् क्षेत्रे कश्चित कृषका कूपात जलम, एक खेत में एक किसान जो है कुएं से जल को
आदाये, आदाये मतलब ला करके, लाकर, क्षेत्रम सिंचती अपने खेत को सींच रहा था, खेत की सिंचाई कर रहा था। यात्री झटिति उत्थाय तत्र, यात्री शीघ्र ही उठ करके, तत्र अगच्छत, तत्र अगच्छत, अगच्छत यहां से ले लिया, जलम वहां जाकर जल अयाचत जल मांगा उसने। तो कृषका जलम निष्कास्य पथिकाए दत्तवान, किसान ने जल निकाला और दत्तवान मतलब दिया, किसको, पथिक को दिया। पथिक अवदत, पथिक ने कहा अहो एतत् जलम तु अमृत तुल्यम, अरे ये जल तो अमृत तुल्यम है। तो यहां से ये शब्द जो ऊपर दिए वो सारे भरने हैं ना। कृषका अवदत, कृषक ने कहा, आम जना एवं एव कथयंती, कि लोग ऐसा ही कहते हैं, लोग ऐसे ही कहते हैं। किम भवताम जलम न पीतम, क्या तुमने जल नहीं पिया। कृषका अवदत, किसान ने कहा, एतस्य कूपस्य निर्माणार्थम, निर्माणार्थम है ना, इस कुएं का निर्माण करने के लिए मया ऋणम स्वीकृतम आसीत, मैंने ऋण स्वीकृत किया था। यावत तत् प्रतिवददामी, जब तक मैं उसको वापस नहीं देता हूं। तावत, तावत, तावत ये आ गया, तावत है ना। जल से ऊपरी नास्ति में अधिकारा, तब तक जल के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। तो पथिका अचिंत्यत अस्मिन युगे ईदृशा जना, पथिक सोचने लगा कि इस युग में भी ऐसे लोग दुर्लभा, दुर्लभ होते हैं, ऐसे लोग दुर्लभ मिलते हैं। तो ये जो शब्द आपको 10 शब्द दे रखे थे, वो 10 शब्द आपको पूरे करने थे। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से अगर आपने पूरे किए होंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आपको ये वाला पूरा करना नहीं था, दूसरा यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिया है। यहाँ पे आपको 5 शब्द दे रखे, 1 2 3 4 5, इन 5 को भर लीजिए, यहाँ भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वहां 10 शब्द भरने थे, यहाँ 5 शब्द भरने थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। आराधना कह रही है, सखी किम जानासी अद्य का उत्सव, सखी तुम जानती हो कि आज कौन सा उत्सव है, यहीं से हमने भरा इसको। फिर आता है प्रणति बोल रही है, अद्य दीपोत्सव, आज दीप उत्सव है। आराधना अस्मिन उत्सवे जनाः, इस उत्सव में लोग लक्ष्मी पूजनम कुर्वते, कुर्वंती मतलब इस उत्सव में लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। प्रणति कहती है, सखी सायकाला जना विस्फोटक पदार्थ हर्षोल्लासम प्रकटयंती, तो शाम के समय लोग विस्फोटक पदार्थ, जो बम पटाखे वगैरह होते हैं ना, उनको जला करके क्या करते हैं, हर्षोल्लास करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं। आराधना एतेन शोभते, तो प्रणति बोलती है, सत्यम सखी अनेन ध्वनि प्रदूषण अपि भवति, तो सत्य है सखी, इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। आराधना दुर्घटना अपि जायन्ते प्राय, और दुर्घटनाएं भी होती हैं। प्रणति कहती अतएव सखी विस्फोटक पदार्थ वर्जनीय, इसलिए विस्फोटक पदार्थ नहीं वो चलाने चाहिए, है ना। मित्रों, अब आता है आपका खंड ग, जो कि व्याकरण का है। यहाँ पर उचित विकल्प चुन करके उत्तर लिखना है। जैसे नाविक, नाविक शब्द का संधि विच्छेद, नाविक, नाविक, नव इक, ये वाला इसका सही होगा, नव धन इक। फिर आता कृष्ण उक्त एकत्वम, इसमें संधि, संधि कौन सी होगी, कृष्णेत्वकम, कृष्णेकत्वम, ये वाला चौथे वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट आता है निश्चल इति पदे संधि का, तो ये पहले वाला हो जाएगा निस धन छल। फिर आता अस अहम, स अहम का सो अहम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम विग्रह लेखना, नीचे जो पद दे रखे हैं रेखांकित शब्द, उसमें उसका विग्रह करना है। तो इसमें रेखांकित क्या है, दीप प्रकाश, दीप प्रकाश का समास विग्रह हो जाएगा दीपस्य प्रकाशे, इस तरह से हो जाएगा दीपस्य प्रकाशे। नेक्स्ट वाले में यहाँ पर संभृक्तार्था नाम, ये शब्द का आपको समास विग्रह करना है, तो संभृक्ता अर्था ये शाम तेषाम। नेक्स्ट यदि इसमें इसमें करना है कर्म विविक चिकित्सा, है ना, कर्म भी चिकित्सा, तो कर्मणि विचिकित्सा, ये इसका समास विग्रह होगा। नेक्स्ट वाले में है विभिन्न प्रकृति का, तो इसका क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकृत्या ये शामते, ये इसका हो जाएगा। सातवां जो प्रश्न है उसमें प्रकृति और प्रकृति को अलग करके करना है। तो यहाँ पर ये शब्द दे रखा है, यहाँ पे विमुच्य, विमुच्य का होगा वी धन मुच्च धातु और लय प्रत्यय, ठीक है। फिर ऐसे हसंत, हसंता को हस धन शत्र,
और इसमें इधर जो भोक्तव्य है, भोक्तव्य का क्या हो जाएगा भुज तव्यत, और जाता का क्या हो जाएगा जन धन कत धन टाप। अब यदि ये वाला प्रश्न आपको नहीं आया तो अथवा करके यहाँ पर दिया है, ये वाला कर लीजिए। तो यहाँ प्रवृत्त इक्तिन का हो जाएगा प्रवृत्ति, और पृच्छ धन तुमुन का हो जाएगा पृष्ठुम, और निक्षिप लयप का हो जाएगा निक्षिप्य, और हन कतवतु का हो जाएगा हतवान। आठवां इसमें प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठक अंतर्गत शब्देषु उपपद विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम। मतलब जो नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं उनके कोष्ठक में कुछ विभक्ति दी हुई है, उसको सही विभक्ति यहाँ पर आपको करके भरना है। तो यहाँ पर आप इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर मैंने भर दिया है, आप देख लीजिए। ताते धनुरी, ये असमद का क्या हो जाएगा, यहाँ मम हो जाएगा। धर्म का हो जाएगा धर्मात, एतद का एतस्य, और राजन का हो जाएगा राज्ञः। नौवां जो प्रश्न है उसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है जो आगे लिखा, जैसे इसको कर्म वाच्य बनाना है। तो छात्रः पत्रम लिखति, इसका हो जाएगा छात्रया पत्रम लिख्यते। इसका कर्म वाच्य बनाना है तो सा भोजनम पचति का हो जाएगा तया भोजनम पच्यते। अब कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य इनका बनाना है तो मया गृहम गम्यते, तो मया का हो जाएगा अहम, ग्रहम, गम्यते का हो जाएगा गच्छामि। ऐसे ही कर्तृवाच्य इसका भी बनाना, निरपेण का हो जाएगा निरपः, राज्यम का राज्यम, और क्रियता का करोति। तो ये उत्तर आप देख लीजिए। अब आपका जो खंड घ है ये पठित अवबोधनम, जो आपकी संस्कृत की पुस्तक है आपके पास, उससे ये दिया गया है। ये पाठ किसी पाठ का क्या है, एक गद्यांश है, पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसको पढ़ना है। आपने पढ़ लिया होगा, आपने प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। एक पदेन, एक पदेन मतलब छोटा उत्तर, ठीक है। कम दंडवत प्रणम्य मुंज प्रावोचत, मतलब कि इसको दंडवत प्रणाम किया मुंज ने और बोला। तो कापालिकम, ये कापालिकम, ये यहाँ पे उत्तर दे रखा कापालिकम, ठीक है। फिर आता है लोकेशु का कथा प्रसिद्ध, लोक में कौन सी कथा फैली हुई है, तो ये कथा है योगिना भोजो जीवितम। ये यहीं पे इसका उत्तर हो जाएगा योगिना भोजो जीविता, ये इस तरह से हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना। वग्नि प्रवेश काले का सभाम समागतः, तो अग्नि में प्रवेश काल के समय कौन सभा में आ गया, तो वग्नि प्रवेश काले कश्चन कापालिकः सभाम समागतः। तो ये जो है इसका उत्तर आपको गद्यांश में भी मिलेगा। देखो वग्नि प्रवेश काले कश्चन कापालिका सभाम समागता, तो यहां से भी आप उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो इसमें अगला प्रश्न दिया हुआ है मुंजः का भी सह तपोभूमि गत्वा तपस्तेपे, तो मुंज जो किसके साथ तपोभूमि में जाकर तप करता है, तो यहीं पर दे रखा है निज पट्टः राज्ञ विशेष स तपोभूमि गत्वा परम तपस्तेपे, तो यहीं से उत्तर हो जाएगा। तो ये मुंजः निज पट्टः, जो उसकी अपनी रानियां थी उनके साथ तपोभूमि में गत्वा तपस्तेपे, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो गद्यांश से अग्नि, अग्नि पद का पर्यायवाची क्या है, तो अग्नि का वग्नि यहां पर दे रखा है, तो यहां पर वहीन करके ये दिया हुआ है, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शिव प्रसादेन सह जीवितो भविष्यति, इसमें कर्तृ पद कौन सा है, तो इसमें कर्तृ पद जो है वो स है। सह मतलब भोज के लिए कहा गया है। अब प्रश्न 11 में अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा, ये पद्यांश मतलब एक श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, एक श्लोक को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो श्लोक आपने पढ़ा होगा, आपकी पुस्तक से ये श्लोक है। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। मौनम कस्य आच्छादनम, तो मौन जो है किसको ढकता है, अज्ञानता को, तो अज्ञताया, ये यहीं पर छादनम अज्ञताया दे रखा है यहाँ पर। तो अब आता है अगला अपंडितानाम किम विभूषणम, तो जो अपंडित लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उनका भूषण क्या है, उनका भूषण है मौन, मौन रहना चाहिए, उन्हें चुप रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मौनम, मौनम यहाँ दे रखा है मौनम, यहाँ पर देखिए मौनम अपंडितानाम, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा।
अब आता है अगला प्रश्न, इसमें दिया है पूर्ण वाक्य उत्तर लिखना है। तो अज्ञताया छादनम केन विनिर्मितम, तो अज्ञताया छादनम विधात्रा विनिर्मितम। तो अज्ञा जो यहीं पर दे रखा है कि स्वांतम एकांतम गुणम विधात्रा विनिवृतम छादनम अज्ञात है। तो इसको भी किसी ने लिखा होगा तो आधे नंबर उसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप उत्तर लिखिएगा। अगला है मौनम कुत्र विभूषणम भवति, तो मौनम सर्वविदाम समाजे भूषणम भवति। तो मौन जो है सभी जो विद्वान समाज में, विद्वानों की मंडली में आप बैठे हैं और आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मौन रहना ठीक रहता है, चुप रहना सही रहता है। तो यहाँ पर विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितनाम। तो ये भी किसी ने लिखा होगा तो आधे नंबर इसको मिलेंगे। तो यहाँ पर पूरे भी दे सकते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले पे निर्भर है ना। तो मौनम सर्वविदाम समाजे विभूषणम भवति, इस प्रकार से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट इसमें आता है निर्देश के अनुसार आप उत्तर दीजिए। विनिर्मितम, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय, कद अद का त वाला। ठीक है। अब आता है विधात्रा पदे का विभक्ति, विधात्रा जो है तृतीय विभक्ति है। अब 12वां जो प्रश्न है, इसमें नाटक का एक अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है, नाटक का अंश है। ये राम और सीता के वनवास का कुछ समय का ये नाटक का अंश है। तो आप इसको आपकी पुस्तक से है, आपने जरूर पढ़ा होगा। मैं इसमें प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, एक पद में ऊपर उत्तर देना। कहा मोहम उपगता, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम। ठीक है। फिर एक का स धर्मचारिणी अस्ति, धर्मचारिणी कौन है? धर्मचारिणी कौन है? तो उनकी पत्नी, राम की पत्नी सीता। ठीक है। अब आता है अगला, इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। लक्ष्मणा काम वारयुतुम न अभ्युत्सवे, तो लक्ष्मण का हो जाएगा सीता, सीताम वारयुतुम ना, यहाँ काम की जगह क्या लिखना है? सीताम लिखना है बस। ठीक है। अब आता है फिर राम कस्य धर्म से पालनम कर्तुम इच्छति, राम वनवास हो गया था तो वनवास धर्म से पालनम कर्तुम इच्छति, वनवास धर्म के पालन को इच्छुत। राम वनवास धर्म से पालनम कर्तुम इच्छति, वनवास धर्म को पालन करने का इच्छा थी उनकी ना। तो वार ये तुम में कौन सा प्रत्यय है? जब लास्ट में तुम आता है, तुम ध्यान देखिए, वार ये तुम, तो तुम आता है तो तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है। अब आता है शलाघनीह काले, इसमें विशेषण शब्द क्या है? शलाघनीह, ये शलाघनीह जो है ये इसका विशेषण शब्द, ये इसका उत्तर होना। 13वां जो प्रश्न है, इसमें अधो प्रदत्त भावात त्रय शुद्धम भावार्थम चित्तोत्तर पुस्तिका में लिखा, मतलब एक वाक्य है यहाँ पर दिया हुआ, इसके 3 भावार्थ यहाँ पर 1 2 3 करके दिए हुए हैं। कौन सा उत्तर सही है वो चुन करके आपको लिखना था। तो यहाँ रघुणाम अन्वयम वक्षे, तो इस वाले जो लाइन है इसका जो सही उत्तर है वो ये वाला है, थर्ड वाला है। तो ये इसका उत्तर जिसने लिखा होगा उसका सही होगा। ऐसे ही दूसरे वाले का जब है, था वाले का अल्पज्ञ वो पुरुषा, तो इस वाले का क्या है? इस वाले का पहला है अल्प ज्ञानी मनुष्य एवं निरंतर प्रलक्षपति, प्रलपति। ठीक है ना। तो इस तरह से अब अगला हो जाएगा ग वाला, न एकेनापि समम गत वसुमति नुनम त्वया यास्यति, इसका हो जाएगा इयम धरित्री एकेनापि सार्धन गता मुंजा त्वया सार्धम अवश्यम गच्छति। तो मतलब ये उसने कहा कि राजा भोज ने कहा कि इयम धरित्री एकेनापि सार्धम न गता, ये धरती किसी के भी साथ नहीं गई। मुंज त्वया सार्धम, सार्धम अवश्यम गमिष्यति, मुंज तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। तो ये एक व्यंग्य है, मतलब धरती तो किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन उसने व्यंग्य किया है उसके लिए। अब आता है 14वां प्रश्न, मंजूषा सायेन श्लोक अन्वय पूरितम लिखत। तो मंजूषा मतलब ये बॉक्स में 3 शब्द दिए हैं, इन 3 शब्दों को खाली स्थानों में भरना है, मैंने भर दिए हैं श्लोक को पढ़ करके। श्रांतम श्रांता पुनः पुनः ही कर्माणी, यहाँ क्या आ जाएगा? कर्माणी, ये कर्माणी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से कर्माणी आ गया। फिर आता है कर्माणी आरभमाणम, आरभमाणम,
तो क्या आ जाएगा, आरभमाणम कहाँ से आया, ये आरभमाणम। फिर निषेवते, निषवते ये थर्ड वाला, मतलब तीनों शब्द आपको भरने हैं। अब अगला वाला जो प्रश्न है 15वां, इसमें अस्तंभ और ब स्तंभ दे रखे हैं, मतलब दो कॉलम दे रखे हैं, आपको इनको सही करके भरना है। जैसे अहंकारम, अहंकारम बलम दर्पम, तो इसका क्या हो जाएगा, कामम क्रोधम च संश्रिता, ये वाला हो जाएगा। इस तरह से जगतो यत्र निषिद्धम, तो इसका क्या हो जाएगा, तद विज्ञेयम पुराणम इति। ठीक है। फिर आता है शेषः स्थली भय, भयंकरी, तो भयकरी, तो इसका हो जाएगा नर, नर पाप प्राणाम। ठीक है। फिर है अनेके संशयो छेदी, ये जो बचा वो वाला इसका हो जाएगा, वो इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको मिलाना था। अब मैं मिलाए हुए आपको दिखा देता हूं, इस तरह से आप इनको उत्तर आपको लिखना था, जिसका जो है उसके सामने लिखना था, तीर लगा के नहीं, सीधा उसके सामने, इस तरह से उत्तर आपका होना चाहिए था। अब जिसको ये मिलाने वाला नहीं आ रहा, अथवा करके दिया, ये नहीं आ रहा, तो ये वाला कीजिए। तो ये वाला क्या है, विक्षे प्रभासितम चारु पुरंद्राणाम, पुरंद्राणाम का अर्थ क्या हो जाएगा, इंद्राणाम, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्राणाम। ठीक है। तो इस तरह से जो सही उत्तर है वो छांटना था। जैसे करी, करी का मतलब क्या है, करी का मतलब होता है गज, क्या होता है, गज, तो इसका उत्तर होता है गज। फिर है मानधाता च महीपति कृतयुगा, कृतयुगा मतलब सतयुगा। ठीक है। अब आता है स्वाध्याय तपस्या आर्जवम, इसका हो जाएगा सरलता। तो इस तरह से इनके उत्तर हो। प्रश्न संख्या 16 है, उत्तराणी लिखत, इनके उत्तर लिखने थे। मदालसा पाठा कस्मात ग्रंथा संकलिता, मतलब जो मदालसा पाठ है वो कौन से ग्रंथ संकलित है, तो मार्कंडे पुराणात, मार्कंडे पुराणात ग्रंथ से संकलित है। फिर आता है रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। फिर है हल्दी घाटी पाठस्य रचयिता का, तो इसके पदम शास्त्री, पंडित पदम शास्त्री। फिर आपका ये आ गया काव्येषु नाटकम रम्यम, रम्यम, तो नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य है। फिर आता है महाकाव्यम भवति सर्गबद्धम, सर्गबद्धम, तो क्या हो जाएगा, सर्गबद्धम। फिर ये चंपू काव्य क्या होता है, चंपू काव्य होता है गद्य और पद्य दोनों मिक्स, गद्य पद्यम। ठीक है ना। फिर आता है 18वां प्रश्न हमारा, इसमें सही उत्तर को छांटना था। तो पहला है शिक्षावल्ली अस्ति तैत्तरीय उपनिषद, ये वाला होगा। फिर है प्रकरणम भेद रूपकस्य, रूपकस्य इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है अर्थ गौरवस्य कृते प्रसिद्ध, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है, श्री भारवी, भारवी जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। फिर है विदूषका भवति, विदूषक भवति, विदूषक होता है नाटकम, नाटक नाटक में होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह था आपके 2026 संस्कृत प्रश्न पत्र का पूरा हल। अब आप आसानी से अपने नंबरों की गणना कर सकते हैं और आपके कितने उत्तर सही हुए। लेकिन याद रखिए, यह समाधान केवल आपकी सहायता और एक अनुमान के लिए है। अंकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा को कितनी गहराई से समझा और कितनी गहराई से उसको सीखा और कितना बढ़िया आपने लिखा। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में अभी भी कोई संदेह है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं स्वयं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को अपने उन सहपाठियों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने आज जो है ये परीक्षा दी है, ताकि वे भी अपनी शंकाएं दूर कर सकें। आगामी परीक्षाओं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।